हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। मैं नरेंद्र शर्मा, श्योर 60 गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने मोल और मास के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग नंबर ऑफ मोल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे गुरुकुल का टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग स्कैन करके टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हो। ज्वाइन करने के बाद आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के अपडेट्स मिलते रहेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आगे हम लोग अपने टॉपिक को। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मास के बारे में जो बात की थी उसी को थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो मास आपके बेसिकली चार टाइप के थे। कितने टाइप्स के मास थे? 4 टाइप्स के मासेस आप लोगों ने पढ़े थे। ठीक है, तो यहीं पे एक एग्जांपल लेके चारों मास जो आप लोगों ने कल पूरे लेक्चर के अंदर पढ़े थे, आज उन चारों मास को हम लोग थोड़ी सी देर में ही अच्छे से क्लियर करते हैं। ठीक है, चलिए तो रिलेटिव एटॉमिक मास, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मतलब O कितना है यहाँ पर? 16। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 16 है। ठीक है, इसके बाद ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। देखिए, अगर रिलेटिव एटॉमिक मास आप लोगों का ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पर 16, अगर इस 16 को हम लोग ग्राम के साथ लिख दें तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? 16 ग्राम। और इसको हम लोग मोलर मास भी बोलते हैं और ये क्या बोला जाएगा आपका? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अगर विदाउट किसी यूनिट के लिखा हुआ है तो यूनिट लेस कौन होता है आपका? रिलेटिव एटॉमिक मास। तो ये क्या हो जाएगा? रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम। इसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका रिलेटिव एटॉमिक मास के बाद ग्राम एटॉमिक मास आ गया। ग्राम एटॉमिक मास के बाद जस्ट नेक्स्ट आप लोगों का क्या आएगा? देखिए एक्चुअल। देखिए, ग्राम एटॉमिक मास को मोलर मास भी बोलते हैं। मोलर मास मतलब एक मोल का मास, एक मोल मतलब 1 Na का मास। तो एक का मास कितना होगा? 16 Na। और आप लोग जानते हो एक्चुअल एटॉमिक मास जो होता है वो, एक्चुअल एटॉमिक मास जो होता है वो किसका मास होता है? एक एटम या मॉलिक्यूल का ही मास होता है। एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 Na ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन के बाद हम लोग बात करते हैं एब्सोल्यूट एटॉमिक मास की। एब्सोल्यूट एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या आ जाएगा? 16 AMU। क्योंकि आप लोगों ने देखा था 1/Na को हम लोग 1 AMU बोलते थे। 1/Na ग्राम को हम लोग 1 AMU बोलते थे। अब देखिए यहाँ पर अगर आपका विदाउट यूनिट के लिखा हुआ है तो बोला जाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास, ग्राम के साथ आ जाएगा तो बोला जाएगा ग्राम एटॉमिक मास, या फिर मोलर मास, या फिर एक मोल एंटिटी का मास बोला जाएगा। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास या फिर एक मोल ऑक्सीजन का मास। यहां देखिए एक्चुअल एटॉमिक मास को 16/Na ग्राम, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास को AMU में लिखते हैं 16 AMU। तो ये चारों आप लोगों के अभी यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। इसमें कोई डाउट आप लोगों को? तो देखो, जो चीज़ हमने लास्ट क्लास में पूरे लेक्चर में पढ़ी थी अभी ये तुरंत निपट गई। अगर किसी चीज़ को हम लोग फोकस होके पढ़ते हैं तो वो हमें कॉन्सेप्चुअली कोरिलेट होने लगती हैं फिर। तो अभी कोरिलेट हो रही हैं यहाँ पे सारी चीज़ें, इसीलिए
हर लेक्चर को बहुत ही सीरियस तरीके से आप लोग देखें। तो इनके एग्जाम्पल्स भी आप लोग लिख सकते हो, किसी का भी कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। तो जैसे कि तो एटॉमिक में लिया मैंने, अब आप लोग देखिए यहाँ पर मॉलिक्यूल के लिए लेके देखते हैं। ठीक है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3 कितना आएगा? 17। कितना आएगा? 17। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3 कितना आएगा? 17। रिलेटिव के बाद ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3 कितना आएगा? 17 ग्राम। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3 कितना आएगा? 17 ग्राम। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पर? एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3 कितना आएगा? 17/Na ग्राम। एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3 क्या आएगा? 17/Na ग्राम। नेक्स्ट, एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3 क्या हो जाएगा? 17 AMU। तो ये एक मॉलिक्यूल का एग्जांपल ले लिया। एटॉमिक और मॉलिक्यूलर में सेम चीजें चलती हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। विदाउट यूनिट ग्राम के साथ मल्टीप्लाई किसका हो गया? 1/Na ग्राम का, और यहाँ पर इसकी जगह पर AMU लिख दिया। तो ये आपके चारों मास यहाँ पर क्लियर हो गए। ठीक है, चलिए अब नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं हम लोग। व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स? नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? ठीक है, तो हम लोग जस्ट ऐसे ही एक कोई एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे कि मान के चलिए ये कोई आपका यहाँ पर कार्ट है, और इस कार्ट के ऊपर यहाँ पर ये ढेर लगा हुआ है। ये ऑरेंज का ढेर लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये ऑरेंजेस आप लोगों के रखे हुए हैं। ठीक है, और ये ऑरेंजेस जो रखे हुए हैं ये 200 kg हैं। कितने हैं? 200 kg। 200 kg ऑरेंज हैं। ठीक है, और यहाँ पर एवरेज एक ऑरेंज का मास क्या आएगा? एक ऑरेंज का मास 200 ग्राम आएगा। 200 ग्राम क्या आएगा? एक ऑरेंज का मास आएगा। क्या आएगा यहाँ पर? 200 ग्राम क्या आ गया? एक ऑरेंज का मास आ गया यहाँ पे। क्लियर हो रही है बात? हाँ या ना? तो ये एक ऑरेंज का मास यहाँ पर आ गया। तो नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स n। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स n की बात करते हैं। यानी कि या फिर ऐसा करो, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्ट पढ़ने से पहले अब ये कार्ड के ऊपर ऑरेंज रखे हुए हैं, और एक ऑरेंज का मास एवरेज 200 ग्राम है, और ये 2000 kg ऑरेंज है। तो यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछने लग जाए कि यहाँ पर ये कितने ऑरेंज हैं, कितने ऑरेंज हैं, अगर इसको मान के चलो क्वांटिटी के हिसाब से बेचना पड़ जाए, ये कि मैं तो 20 रुपए का एक ऑरेंज बेचूंगा, तो ये एवरेज कॉस्टिंग निकालेगा। कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेगा? देख रहे हो ना, हमारे आसपास ही चीजें हैं। तो यहां पर नंबर ऑफ ऑरेंज, नंबर ऑफ ऑरेंज क्या होगा यहाँ पर?
नंबर ऑफ ऑरेंज क्या होगा यहाँ पर, देखिए नंबर ऑफ ऑरेंज क्या होगा, गिवन मास ऑफ ऑरेंज divided by given mass of orange divided by mass of one orange। ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालने होंगे तो मास ऑफ वन मोल, मास ऑफ वन मोल एंटिटी मतलब मोलर मास बोला जाता है, गिवन मास जो भी एंटिटी दी हुई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ ऑरेंज कितने आ जाएंगे, ये कितना दिया है यहाँ पर 2000, इसको ग्राम में ले लेना है, 200 इंटू 1000, ये पूरा का पूरा ग्राम में आ गया। नीचे वाला एक ऑरेंज का मास 200 ग्राम है, तो ये कैंसिल, ये आ गया यहाँ पर 1000 ग्राम। तो टोटल कितने ऑरेंज हैं यहाँ पर, टोटल कितने ऑरेंज आ गए यहाँ पर 1000 ग्राम, कितने आ गए 1000 ग्राम आ गए। क्लियर है कि नहीं है। अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, क्या कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ ऑरेंज की जगह यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे यहाँ पर, गिवन मास किसी भी चीज का, मास ऑफ वन ऑरेंज की जगह पर ऑरेंज की जगह बस मोल लिख देना है, मास ऑफ वन मोल मतलब मोलार मास, मोलर मास, ठीक है। ये भी ग्राम में होगा, और मोलर मास तो आप लोगों को पता है ग्राम में ही होता है। तो ये आ गया आप लोगों का यहाँ पर फॉर्मूला, ठीक है। N इज इक्वल टू W बाय MW, W बाय MW, ये आ गया यहाँ पर मोलर मास, ठीक है। गिवन मास डिवाइडेड बाय क्या आ गया यहाँ पर, मोलर मास आ गया। क्लियर है यहाँ तक, हाँ या ना। चलिए, तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया आप लोगों का नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आप लोगों का आ गया। अब देखिए यहाँ पर एक बाहुबली फॉर्मूला लिखते हैं जिससे सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बेसिक्स ऑफ मोल कॉन्सेप्ट के सॉल्व होंगे, ये ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट वन के जितने भी क्वेश्चंस आपके आएंगे स्टोइकोमेट्री से पहले वाले टॉपिक के, वो सारे के सारे आप लोगों के कैलकुलेट यहाँ पर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर तो बड़ा अच्छा फॉर्मूला यहाँ पर बनने वाला है, केस फर्स्ट लेते हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों को एटॉमिसिटी पढ़ाया ही था पहले, ठीक है। अब एक बात बताइए, यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलके क्या बनता है आपका, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलके क्या बनता है, एटॉम। और अगर एटम्स बहुत ज़्यादा हों तो उनको हम लोग मोल में ले सकते हैं, ठीक है। एटम के बाद यहाँ पर मोल, और ये गिवन मास इन ग्राम। गिवन मास से अगर मोल निकालना है आपको, अगर किसी चीज़ का गिवन मास दे दिया और आपसे मोल पूछ ले, या एटम पूछ ले, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पूछ ले, ठीक है, तो क्या करोगे ये देखना है। चलिए, तो गिवन मास यहाँ पर देखिए, गिवन मास हो गया यहाँ पर, इसको W से डिनोट करते हैं, डिवाइडेड बाय मोलर मास। और मोल से एटम की तरफ अगर बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय Na, ठीक है। और एटम से मोल अगर निकालने होंगे, एटम्स दिए हैं और वहाँ पर मोल अगर निकालने हैं, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाय Na। अब देखिए यहाँ पर मोल से गिवन मास अगर निकालना है तो आपके मोल में
आप लोगों को मोलर मास का मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका गिवन मास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इस तरीके से चीजें हैं। अगर एटम के साथ साथ कभी आपको क्या दे दे, मॉलिक्यूल भी दे दे, तो क्या करोगे? तो ये नोट कर लेना आप लोग। नेक्स्ट लिखिए अब यहाँ पर केस सेकंड। केस सेकंड में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके क्या बनता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके क्या बनता है? देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलके बनता है एटम। और ये है आपका यहाँ पर मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल से यहाँ पर क्या बन रहा है आपका? मोल और गिवन मास। अगर आपका फिर से, यानी कि चीज़ें इधर से इधर जा रही हैं या इधर से इधर जा रही हैं, ये चीज़ आप लोगों को देखनी है यहाँ पे। मतलब इधर से इधर जाने का मतलब है कि आपसे एटम पूछ ले और मास के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, तो आप इधर से चलोगे। अगर आपको यहाँ पर एटम्स दिए हैं और पूछ रहा है कि वहाँ पर गिवन मास क्या है या मोल क्या है या मॉलिक्यूल क्या है, तो इधर से इधर चलोगे। जैसे ट्रेन इधर से इधर जा रही है, बीच में पड़ने वाले स्टेशन, और इधर से इधर जा रही है तो इधर पड़ने वाले स्टेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पर गिवन मास, और ये क्या हो गया आपका? मोल। तो डिवाइडेड बाय यहाँ पर हो गया मोलर मास। मोल से मॉलिक्यूल अगर है तो मल्टीप्लाइड बाय Na। और मॉलिक्यूल से अगर आप एटम पर आते हो तो मल्टीप्लाइड बाय एटोमिसिटी। और मैं एटोमिसिटी के बारे में आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। एटोमिसिटी क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, एटोमिसिटी हो गई। अब एटम से मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो डिवाइडेड बाय क्या होगा यहाँ पर? डिवाइडेड बाय क्या होगा यहाँ पर? एटोमिसिटी। मॉलिक्यूल से मोल के बाद आ जाओ तो डिवाइडेड बाय Na। मोल से गिवन मास में आ जाओ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा यहाँ पर? मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। तो ये चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगी। वेरी गुड, वेल डन सागर। चलिए, तो ये चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो यहाँ देख रहे हो आप लोग, एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से मोल और मोल से गिवन मास। ठीक है, और अगर गिवन मास से मोल, मोल से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से एटम पर अगर आना है तो ये वाला। तो ये देख रहे हो, एक ही फॉर्मूले में आपके कितने फॉर्मूले हो गए। यानी कि देखो यहाँ वाला फॉर्मूला क्या बन गया आपका, अगर इधर से इधर देखो, एन इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, यहाँ पर मॉलिक्यूल को अगर एन से रिप्रेजेंट कर लें तो एन इज इक्वल टू एन इंटू एन ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एटम्स की बात करें तो एन डैश इज इक्वल टू एन इंटू एटोमिसिटी। है कि नहीं है? अच्छा, एटम से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में अगर जाएं तो एक एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन है, उसका मल्टीप्लाई होगा। अब ये तो मैनुअल किया था, फिर कैसे ड्राइव? चलिए, कभी कभी बदमाशी कर देता है, ये भी बदमाशी। हाँ, चलिए अब देखिए यहाँ पर। तो ये एटम, मॉलिक्यूल, मोल और गिवन मास, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल गई। यहाँ पर ऐसे करके अगर एटम से मॉलिक्यूल की बात कर रहा है ये, ठीक है, तो मॉलिक्यूल अगर यहाँ पर कह रहा है तो एन डैश बाय एटोमिसिटी हो जाएगा। ठीक है, मोल की बात कर रहा है यहाँ पर तो ये मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल से एन बाय एन ए हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात कर रहा है ये कि भाई
गिवन मास चाहिए तो ये n इंटू mw हो जाएगा। ठीक है, तो जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही हैं वो उधर से उधर जाने पर क्या हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं। क्लियर है कि नहीं है? यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है ना बेटा आप लोगों को? बहुत ही इजीएस्ट वे में ये टॉपिक आप लोगों को बताया गया है। अब आप इस फॉर्मूले को अगर अपने माइंड में ग्रैब कर लेते हो तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप लोगों का रुक जाए। मेरे साथ साथ आप क्वेश्चंस करना, इस पर मैं बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत सारे कराने वाला हूँ, सीट कराऊंगा पूरी की पूरी। जैसे कि देखिए, द नंबर ऑफ मोल्स इन 44 ग्राम ऑफ CO2 इज, इसमें भी वही फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहा है और गिवन मास है, तो उतना ही लिख लेते हैं। मोल्स से क्या आता आपका, गिवन मास। जितनी ज़रूरत है उतना ही लिख लो। तो मोल्स तक आने में डिवाइडेड बाय क्या था, मोलर मास था। ठीक है, तो ये n आपका यहाँ पर आ रहा था, तो वही चीज़ है। अब देखो यहाँ पर गिवन डेटा क्या क्या है आपका। गिवन डेटा बहुत शॉर्ट में बहुत शानदार कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता दिया गया है बेटा। देखिए यहाँ पर मोलर मास ऑफ CO2 क्या होगा, मोलर मास ऑफ CO2 क्या होगा, 44 ग्राम। क्या होगा, 44 ग्राम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर W क्या होगा, यहाँ पर क्या दिया है, W 44 ग्राम दिया है, तो N आपका क्या हो जाएगा, 44 बाय 44 इज इक्वल टू 1। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए आपके, 1 आ गए यहाँ पे। कितने आ गए, 1। हो गया क्वेश्चन, वही फॉर्मूला लगा है, उसका छोटा सा पार्ट। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 4 ग्राम ऑफ हीलियम। 4 ग्राम हीलियम में कितने आपके एटम्स प्रेजेंट हैं। तो देखिए एटम से लिख लेते हैं, एटम्स केस 1 वाला, एटम्स के बाद यहाँ मोल, और ये क्या है, गिवन मास। ठीक है, गिवन मास से यहाँ पर मोल अगर निकालने हैं तो डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोल से अगर एटम निकालने हैं तो आप लोगों का मल्टीप्लाइड बाय Na। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये ग्राम में दिया है और कितना है गिवन में, 4 ग्राम दिया हुआ है ये। तो मोल यहाँ पर कितने आ गए, और मोलर मास कितना होता है हीलियम का, 4 ग्राम होता है, ये हम सब लोग जानते ही हैं। ये W इतना दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये हो गया यहाँ पर 4 बाय 4 1। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 1। अब एटम्स की बात होगी तो N डैश यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 1Na। और 1Na को हम लोग क्या बोलते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23। 6.02 इंटू 10⁻23। ये क्या हो गया आप लोगों का यहाँ पर, ये अच्छा, इनको थोड़ा करेक्ट कर लो, 23 23 23 और 23। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये आप लोगों का हो गया यहाँ पर ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 1 आपका करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। अब ये O2 की मॉलिक्यूल की बात कर रहा है और कितना है, 1 मोल है। ठीक है, तो फिर अब इधर से इधर जा रहे हैं, मोल से गिवन मास ऊपर वाली साइड में जा रहे हैं। ठीक है, इसको पूछ रहा है यहाँ पे, ये दिया हुआ है इंफॉर्मेशन। तो इधर से इधर आएंगे तो मल्टीप्लाइड बाय MW होगा। अब देखो यहाँ पर गिवन, देख लो गिवन क्या क्या है। N कितना दिया है, 1 दिया है। कितना दिया है, 1। और मोलर मास कितना हो जाएगा यहाँ पर, 32 ग्राम। कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। अब देखिए यहाँ पर मोल 1 हो गया और गिवन मास ये है। गिवन मास क्या है यहाँ पर, ये है, और मोल ये हो गया। तो N यहाँ पर कितने हो गए, 1 मोल हैं। अब यहाँ देखिए
गिवन मास W क्या हो जाएगा, N इंटू एम डब्ल्यू। N कितना है 1, N कितना है 1, और मोलर मास कितना है यहाँ पर 32, कितना है 32। तो W कितना आ गया आप लोगों का 32 ग्राम आ गया। तो आंसर क्या आ गया यहाँ पर 32 ग्राम। बी ऑप्शन इज द करेक्ट, बी करेक्ट ऑप्शन है आपका। अब देखिए यहाँ पर हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 3.0201 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। मोल की बात कर रहा है, तो ये इतने में। तो फिर यहां से भी देख रहे हो आप लोग, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से मोल तक की बात कर रहा है। तो इधर से इधर आ गए हम लोग, वही फॉर्मूला है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटम मॉलिक्यूल मोल गिवन मास। तो इतनी तक की बात हो रही है, तो इतना ही देखेंगे हम लोग। तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पर Na। ठीक है, अब मॉलिक्यूल दिए कितने हैं, गिवन क्या है, गिवन भी तो है ना कुछ ना कुछ। गिवन क्या है, एन कितने दिए हैं 3.01 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मॉलिक्यूल से मोल आएंगे। एन कितना हो गया यहाँ पर देखिए 3.01 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23। कैंसिल, ये हो गया 2, 1/2। एन यहाँ पर कितना हो गया 0.5, 0.5। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, तो देख रहे हो चुटकी बजाते ही क्वेश्चंस हो रहे हैं, टाइम ही नहीं लग रहा है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये फॉर्मूला माइंड में सेट हो जाएगा आपके, और आप खुद देखोगे कि मैं जो आप लोगों को सीट शेयर करूंगा वो देखते ही आपकी सॉल्व हो रही हैं, देखते ही सॉल्व हो रही हैं। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।